हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं स्वाति आज आपके लिए लेकर आई हूँ हड़प्पा सभ्यता का थर्ड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन है मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल, महादहा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ आता है? बलूचिस्तान में है। कालीबंगा हमने पढ़ा था राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, और महादहा कहाँ आता है? और महादा आता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन तो हमारा क्या हुआ आंसर? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन है ए मेहरगढ़, बी लहुरादेव, सी लोथल, डी कालीबंगा। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लहुरादेव। आप कहेंगे नहीं, कृषि के साक्ष्य तो मेहरगढ़ से मिलते हैं। हाँ, पहले आंसर यही था कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते थे, लेकिन अभी रिसेंट में कुछ सालों पहले ही खुदाई में जो कृषि के नए साक्ष्य मिले हैं, जो लहुरादेव से मिले हैं, वो मेहरगढ़ से भी प्राचीन हैं। इसलिए अब इसका आंसर होगा भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरादेव। लहुरादेव कहाँ है? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन है ए मांडा, बी लहुरादेव, सी बुर्जहोम, डी कालीबंगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण बुर्जहोम से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा के समकालीन थी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए सौराष्ट्र में, बी हरियाणा में, सी राजस्थान में, डी पाकिस्तान में। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखबादर नदी है, सुखबादर नदी के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1953-54 में हुई थी ई रंगनाथ राव जी के द्वारा। तो रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा के समकालीन थी वह कहाँ है? सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में दो हड़प्पाई स्थल कौन से हैं? ऑप्शन है ए धौलावीरा व कालीबंगा, बी धौलावीरा व मेहरगढ़, सी सोतुर्कघई एवं मुंडीगाग, ऑप्शन डी मुंडीगाग एवं लोथर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोतुर्कघई व मुंडीगाग। ये कहाँ पर है? ये आता है अफगानिस्तान में। हिंदू कुश पर्वत जो है वो मध्य अफगानिस्तान से उत्तर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। तो हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित दो हड़प्पाई स्थल कौन से हैं? सोतुर्कघई व मुंडीगाग। और क्वेश्चन नंबर 6, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन से बागोर राजस्थान, बी आदमगढ़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों से। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश दोनों जगह से प्राप्त हुए, जो कि समकालीन है, एक ही टाइम के हैं। इसलिए इसका आंसर दोनों ही होगा। अगर बागौर आता है केवल तो वो भी सही है, आदमगढ़ आता है तो वो भी सही है, दोनों जगह से हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राख के टीले किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? अच्छा, कि नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपको पता है राख के टीले जो है वो किस संस्कृति के हैं? राख के टीलों की संस्कृति थी दक्षिण भारतीय। राख के टीले ज्यादातर मिले हैं दक्षिण भारत में। किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? उनके ऑप्शन है संगनकुल्लू, बी ब्रह्मागिरी, सी कोल्डिवा व बुधिहाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संगनकुल्लू। राख के टीले दक्षिण भारत में प्राप्त होते थे, जो कि संगनकुल्लू से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 8, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन से मोहराना पहाड़, बी घगरिया पहाड़ी, सी लेखिया पहाड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर होगा लेखिया पहाड़ी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया पहाड़ी से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के लोग कच्ची तथा अलंकृत ईंटों का प्रयोग करते थे? मतलब ईंटें तो कच्ची होती थी लेकिन अलंकृत होती थी, तरह तरह की डिजाइन अच्छे अच्छे से बनी होती थी। ऑप्शन है ए रंगपुर, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी। तो राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ आता है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा के लोग जो थे वो कच्ची और अलंकृत, कच्ची ईंटें होती थी लेकिन अलंकृत होती, डिजाइनदार होती थी, ऐसी ईंटों का प्रयोग करते थे।
क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किससे बनी थी? ऑप्शन है लोहे की, कांस्य की, सोने की या फिर मिट्टी की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांस्य की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य की बनी थी। क्वेश्चन नंबर 11, पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती हुई चित्रकारी वाला मृदभांड कौन से सिंधु स्थल से मिला है? पंचतंत्र की कहानियां तो आप लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर ने। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी कहानी तो सबने सुनी होगी, लोमड़ी कौवे वाली कहानी। उसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा। तो हमारा राइट आंसर होगा लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करते हुए चित्रकारी वाला मृत भांड गुजरात के लोथल से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मनुष्य के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन से नीलगिरी पहाड़ियों से, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियों से, ऑप्शन सी नलमाला पहाड़ियों से, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी से। भारत में मनुष्य के प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पत्थर की नींव वाले घर कौन से सिंधु स्थल से मिले हैं? ऑप्शन है लोथल, आलमगीरपुर, कोडदीजी और राखीगढ़ी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोडदीजी। कोडदीजी कहाँ है? यह पाकिस्तान के खेरपुर नामक एक जगह है, वहां पर है। और एक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो पाषाण युग सभ्यता था उसका अंत भी यहीं से हुआ। ये एक अनुमान है केवल कि पाषाण युग की सभ्यता का अंत कोडदीजी से ही हुआ है। और यहाँ पर पत्थर की नींव वाले घर प्राप्त होते थे कोडदीजी में, जो कि कहाँ है? अभी पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 14, किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मेहरगढ़, बी लहुरादेव, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 15, सीप से निर्मित पैमाना कहाँ से मिला है? जो पैमाना था मेजरमेंट करने वाला, वो जो सीप से बना हुआ था। ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। सीप से निर्मित पैमाना मोहनजोदड़ो से मिला। क्वेश्चन नंबर 16, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? गर्त आवास मतलब नहीं गड्ढा खोद के बनाकर रहने वाला, गर्त आवास बोलते हैं। ऑप्शन से मांडा, बी लहुरादेव, सी बुर्जहोम, डी कालीबंगा। तो हमारा राइट आंसर होगा सी बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वहां से हमें क्या? गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए गुफाओं के शैल चित्र, बी सोन नदी का उपागम स्थल, सी खनिजों के लिए, डी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। तुम्हारा राइट आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका कहाँ है? पहले तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। वहां पर जो गुफाओं में शैल चित्र मिलते हैं वो पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के मध्य के माने जाते हैं। और ये चित्र जो है भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के सबसे प्राचीनतम चिन्ह है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक आर्य और हड़प्पा कालीन संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है आर एस शर्मा, बी रोमिला थापर, बी सी बीबी लाल, डी एच डी सांखला। तुम्हारा राइट आंसर होगा ए आर एस शर्मा। आर एस शर्मा जी ने क्या बोला था कि वैदिक आर्य और हड़प्पा कालीन संस्कृति के लोग एक ही थे। क्वेश्चन नंबर 19, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी भोपाल, डी वाराणसी। तुम्हारा राइट आंसर होगा सी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 20, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? ऑप्शन से ए कुल्हाड़ी, बी हथौड़ा, सी गड़ासा, डी छेनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुल्हाड़ी। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। क्वेश्चन नंबर 21,
सारगोन अभिलेख कहाँ से मिला? ऑप्शन है ए सिंधु सभ्यता से, बी मेसोपोटामिया से, सी ग्रीस से, डी यूनान से। तुम्हारा राइट आंसर होगा सारगोन अभिलेख कहाँ से मिला? मेसोपोटामिया से। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? ऑप्शन है पुरा पाषाण काल में, बी ताम्र पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। तो मनुष्य में स्थायी जीवन के निवास की प्रवृत्ति कहाँ से हुई? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में मनुष्य स्थायी रूप से रहने लगा था, बस्तियां बनने लगी थी, एक परिवार के रूप में अपने घर में स्थायी निवास था उनका। खाना बदोश टाइप नहीं था कि आज यहाँ रह रहे हैं कल कहीं और रह रहे हैं, कॉलोनियां टाइप बनने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 23, ताम्र पाषाण संस्कृति का पतन कैसे हुआ? ऑप्शन से बाढ़ के कारण, महामारी के कारण, भूकंप के कारण या फिर सूखे के कारण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूखे के कारण। ताम्र पाषाण संस्कृति का पतन सूखे के कारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में पाए जाने गए जो अन्नागार के समान अन्नागार कौन से देश में मिले हैं? मतलब हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जो अन्नागार मिले थे उन्हीं के समान अन्नागार और किस देश में मिले हैं? ऑप्शन है अफगानिस्तान में, बी मिस्र में, सी पाकिस्तान में और डी बहरीन में। तुम्हारा राइट आंसर होगा ए अफगानिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में पाए गए अन्नागार के समान अन्नागार अफगानिस्तान से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति का चित्र है, इसे पशुपति शिव जी का किस पुरातत्वविद ने बताया? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, अर्नेस्ट मैके या रोमिला थापर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो से जो एक मोहर प्राप्त हुई थी उसमें एक योगी की मुद्रा थी, एक व्यक्ति था जो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ था। तो इसे शिव जी, पशुपति जी के शिव जी का बताने वाला कौन था? सर जॉन मार्शल ने बताया कि ये शिव जी हैं। और हड़प्पा काल में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, पशुपति भगवान की पूजा ज्यादा होती थी, लोग उनको मानते थे, तो उनको शिव जी का ही रूप माना गया है। क्वेश्चन नंबर 26, किस स्थल पर कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी चंदूहड़ो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा में कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ऑप्शन है शिव जी की, मातृ देवी की, पीपल की या विष्णु जी की। तो राइट आंसर होगा विष्णु जी की। हड़प्पा संस्कृति में विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 28, पुरुष स्त्री को एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन है मेहरगढ़, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी महादहा। हमारा राइट आंसर होगा महादहा। पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? महादहा से। महादहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। अच्छा, ये कब के साक्ष्य है? मध्य पाषाण काल के साक्ष्य है ये। क्वेश्चन नंबर 29, पशुओं की अधजली हड्डियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? ऑप्शन है हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी सरायनाहर से, डी चंदूहड़ो से। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरायनाहर से। सरायनाहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के सरायनाहर से पशुओं की अधजली हड्डियां के अवशेष प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मुस्तारी संस्कृति किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है पुरा पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, नव पाषाण काल से या फिर मध्य पाषाण काल से। तो मुस्तारी संस्कृति मध्य पाषाण काल से संबंधित है। सही जवाब होगा मुस्तारी संस्कृति मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं इसी तरह कोशिश करती रहूँगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर लेकर आऊँ, अच्छे क्वेश्चन लाऊँ जो आपके लिए यूज़फुल हों। ओके, थैंक यू।